अस्सलाम वालेकुम जी। सेंटोरस मॉल को अचानक से खोल दिया गया है। क्या वजह बनी है कि रात को सील किया गया और अब डी सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से अहम तरीन बयान जारी किया गया है। साथ ही साथ इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर आ रही है और दूसरी तरफ आरिफ अलवी की जानिब से इमरान खान को कौन सा काम करने से रोक दिया गया है, खबरदार कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि शहबाज गिल के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो चुकी है। काफी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने तमाम तर खबरें रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेंटोरस मॉल की, जिसको गुज़श्ता रात गए सील किया गया था। यह खबर क्या है और क्यों अब इसको खोल दिया गया है, यह आपको बताते हैं। विफाकी तरक्याती इदारे सीडीए और जिले इंतजामिया ने हिफाजती इक़दामात यकीनी ना बनाने का दावा करके रात गए निजी मॉल सेंटोरस को सील कर दिया था। ताहम अब मुलाजमीन और ताजरों के एहतजाज के बाद मॉल को डी सील कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज मॉल के मालिक और वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की वजीर आजम शहबाज शरीफ से तकरीर के दौरान बहस व मुबाहिसा हुआ था। जिला इंतजामिया ने मॉल के दाखिली रास्ते पर सीडीए बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट का हुक्मनामा चस्पा किया, जिस पर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल ना करने और आग से नुकसानात का अजाला ना करने की तहरीर दर्ज थी। इंतजामिया ने मॉल को सील करके पुलिस तैनात कर दी थी। ताजरों और मॉल में काम करने वाले मुलाजमीन ने जिना एवेन्यू पर पार्लियामेंट की जानिब एहतजाजी मार्च किया, जिस पर जिले इंतजामिया के अफसरान से मुज़ाकरात के बाद मॉल को डी सील कर दिया गया है। अच्छा जी, दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरिफ अलवी की जानिब से इमरान खान को मुतनब्बे किया गया है। किस बात से मना किया गया है और क्या कहा गया है आरिफ अलवी की जानिब से, ये भी आपके सामने रखते हैं। पाक फौज में कमान की तब्दीली के बाद सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुबैना तौर पर मुतादिद मरतबा सख्ती से मुतनब्बे किया है कि वो पार्टी के रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को नए आर्मी चीफ और फौज पर तनकीद से रोकें। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर में इंकशाफ किया गया है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को खबरदार कर दिया है कि वो पार्टी रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को नए आर्मी चीफ और फौज पर तनकीद से रोकें। फौज की इज्जत इसकी रेड लाइन है, इसे पार ना किया जाए। पाक फौज की कमान में तब्दीली के बाद पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में इमरान खान का पैगाम पहुंचाया गया। पैगाम में कहा गया कि नए आर्मी चीफ पर किसी भी फोरम पर कोई तनकीद ना की जाए और इस बात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने इस मौके पर कहा कि नए फौजी एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं होगी, इदारे के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती। तो जनाब ये खबर जो है ये जियो न्यूज की जानिब से दी गई है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी की जानिब से इंकशाफ किया गया है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि शहबाज गिल के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। वो क्या है वो आपके सामने रखते हैं। इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कराची के ब्रिगेड थाने में इदारों के खिलाफ तकरीर पर शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने मजीद बताया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के साबिक मुआवन खुसूसी पर शहरी मोहम्मद सईद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छा जी, जो अच्छी खबर मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब के हवाले से आ रही है, वो अच्छी खबर क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने साइफर ऑडियो लीक में इमरान खान की तलबी के एफआईए के नोटिस पर अमल दरामद को रोक दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घराल ने इमरान खान की साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में तलबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिसमें इमरान खान के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि एफआईए नोटिस में नहीं लिखा कि बतौर मुल्जिम बुलाया है या गवाह। इस पर जस्टिस असजद जावेद ने इस्तफसार किया कि क्या इसकी इंक्वायरी की गई कि ऑडियो लीक कैसे हुई। इस पर वकील ने कहा कि यह नहीं पता कि ऑडियो कैसे लीक हुई। अदालत ने कहा कि इस वाकये की इंक्वायरी तो होनी चाहिए। क्या ऑडियो लीक में सबको इंक्वायरी में शामिल किया गया? सबको शामिल किया गया या सिर्फ इमरान खान से इंक्वायरी हो रही है? इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी बुनियादों पर केसेस के लिए एफआईए को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी इस्तदा है कि ये बदनीयती देखी जानी चाहिए। हमें इस मामले में एफआईआर का खतरा है। अभी तो एफआईए का ये नोटिस मुअत्तल होना चाहिए। बाद अज़ां अदालत ने
سائف اور آڈیو لیک کے معاملے پر عمران خان کی طلبی کے FIA کے نوٹس پر عمل درآمد روک دیا، جبکہ FIA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 19 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ باتیں ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ضلع خیبر میں وادی تیرا کا دورہ کیا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاک افغان سرحد پر تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ دن گزارا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے فوجی جوانوں کی آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلے کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں اور افسران سے خطاب میں کہا کہ قبائلی عوام اور سیکیورٹی فورسز کی بے شمار قربانیوں کے بعد ریاست کی عملداری قائم ہوئی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ قوم کے تعاون سے دیرپا امن و استحکام کے حصول تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ مادر وطن کے دفاع کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ کسی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امن کو خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں آپریشنل ٹریننگ اور فارمیشن کے دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ تو جناب یہ کچھ اہم ترین خبریں، ڈیولپمنٹس جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان خبروں پہ اگر آپ رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا ہمارے کمنٹ سیکشن میں۔ جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔